जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये पंक्तियाँ हैं, बड़ी अच्छी है। प्राय सबके जीवन में यही घटित होती हैं। जन्म से लेकर मरण तक हर व्यक्ति सिर्फ एक दौड़ में ही लगा हुआ है, और जो सिर्फ दौड़ में लगा हुआ होता है वह सबसे बड़ा तृष्णावान जीव माना जाता है। जब हम संतोष की बात करते हैं तो संतोष हमें अपने तक आना सिखलाता है। इमोशंस को मैनेज करके, व्यवस्थित बना करके हम अपने जीवन को संतोष तक ला सकते हैं। सर्वप्रथम हमें यह भी समझना चाहिए, हमें एनालिसिस करना चाहिए कि जिस जगह हम रह रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, वहाँ हमारी नीड्स कितनी हैं और हमारी वांट्स कितनी हैं। जब व्यक्ति नीड्स का चिंतन करता है, अपनी ज़रूरतों का चिंतन करता है, तो ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए कभी दौड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज के इंसान की दौड़ ज़रूरत के लिए है ही नहीं। आज के इंसान की दौड़ सिर्फ उसकी ग्रीड को लेकर के है, तृष्णा की भावना को लेकर के है। और जब ग्रीड हमारी नीड पर हावी हो जाएगी तो एक जीवन तो क्या, अनेक जीवन भी आ जाए तो कभी हम संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। यदि हम ये धारणा बना करके चल रहे हैं कि बहुत कुछ पैसा हम जोड़ लें, हमारे पास बहुत बड़ा फंड हो जाए तो हम बड़े आनंद में रहेंगे, फिर कोई हमें भागने की आवश्यकता नहीं। तो ये बहुत की डेफिनेशन तो अनंत को लिए हुए है। जिनके पास सबसे अधिक है वर्तमान में इस दुनिया में, उनका मुख उतना ही अधिक बड़ा होता है, उनकी चाहत उतनी ही अधिक बड़ी होती है। जो टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, यदि हम उनसे पूछे आपने दुनिया में सबसे अधिक धन वैभव कमा लिया, अब तो आपकी भूख शांत हो गई होगी? नहीं। वो कहते कि नहीं, अभी तो कमा लिया लेकिन कब तक रहेगा पता नहीं। तो उससे भी और अधिक, और अभी और अधिक, एंड एंड एंड, और ये एंड पूरा नहीं होता और END वाला एंड आ जाता है। तो जहाँ व्यक्ति अपनी ओर दृष्टि लाने की कोशिश करता है, अर्थात अपनी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करता है, तो वह बहुत अच्छे से जीवन में बैलेंस बना लेता है कि कितना मुझे चलना है और कितना मुझे दौड़ना है, और कब तक मुझे दौड़ना है और कब मुझे इस दौड़ से विश्राम लेना है, इस दौड़ से बाहर निकलना है। प्रॉपर प्लानिंग उसकी लाइफ में हो जाती है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो अंतिम क्षण तक सिर्फ दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है। प्राण निकल जाते हैं लेकिन उसकी दौड़ समाप्त नहीं होती है। तो दौड़ को समाप्त करने के लिए आवश्यक है हम अपने आप को देखें, अपने इमोशंस को देखें, अपनी ज़रूरतों को देखें और अपनी तृष्णा को देखने की कोशिश करें, बाइफरकेट करने की कोशिश करें। कितना हमारी ज़रूरतों में आता है और जो हम कर रहे हैं कितना हम अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए करते हैं। जब व्यक्ति अपने को छोड़ कर के पर को देखने की कोशिश करता है तो उसकी दौड़ और अधिक तीव्र होने लगती है, कि जैसे ही दृष्टि अपने इमोशंस को छोड़ कर के दुनिया वालों के इमोशन की ओर आने लगती है तो हमारे मन में भाव तुरंत पैदा होने लगता है, अभी तो मैं इससे पीछे हूँ, अभी तो इतना और करना है,
वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस जैसी पोजीशन बनाने के लिए इतना और जोड़ना है, इतनी और मेहनत करना है। तो कहने का अभिप्राय, जब जब हम अपने से बाहर दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे, तब तब हमारी दौड़ और तेजी से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पर को छोड़ कर के, दुनिया को छोड़ कर के स्वयं को जब हम देखने की कोशिश शुरू कर देते हैं, तो वहाँ दौड़ समाप्त होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति की दृष्टि यदि अपनी ओर आती है, तो वहीं से उसके भीतर वो संतुष्टि पैदा होना शुरू होती है। कुल मिलाकर के बहिर्मुखी दृष्टि को छोड़ करके जो व्यक्ति अंतर्मुखी दृष्टि अपना लेता है, न तो ज़्यादा तृष्णावान होता है, न मूर्छावान होता है, न ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करता है। जितना उसे मिलता है सहजता से, उसमें वह पर्याप्त मान लेता है और सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने आत्म कल्याण की ओर, अध्यात्म की ओर दृष्टि लाने वाला हो जाता है।